गाइस, सेहतशाला पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट डाइटिशियन वर्लीन कौर और आज मैं आई हूं सेहत से जुड़े ऐसे विषय पर चर्चा करने जो है बहुत कॉमन है पर जिसके बारे में डिस्कस करने में लोग आज भी कतराते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मिलवाती हूँ, आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर मंजू गुप्ता जो कि मदरहर्ज हॉस्पिटल नोएडा से हैं। डॉक्टर मंजू, सेहतशाला पर आपका स्वागत है। आई होप आज के सेशन के थ्रू हम दर्शकों तक ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी काफी इम्पोर्टेंट बातें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद मुझे यहाँ ये मौका देने के लिए। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। डॉक्टर मंजू, ऐसे कौन से बेसिक सिम्टम्स हैं जिनके बारे में हर फीमेल को पता होना चाहिए? क्योंकि हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि अगर हमें अपने ब्रेस्ट में कोई भी गांठ महसूस हो रही है जो पहले नहीं थी या जो पहले से बढ़ गई है या उसमें कोई चेंजेस हमें नजर आ रही हैं, तो हमें जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर हमें ब्रेस्ट में कांस्टेंट पेन रहने लग गया है जो पहले नहीं था, तो भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम हो चाहे नहीं। अगर हमें निपल में से एब्नॉर्मल डिस्चार्ज लगने लग जाए, हमें लगे कि ये मिल्क, हम अगर बच्चे को दूध पिला रही है एक माँ तो ठीक है, बट अगर दूध नहीं पिला रही है और उसके अलावा भी उनको ब्लड स्टेन डिस्चार्ज या मिल्की डिस्चार्ज या ऐसा कोई भी डिस्चार्ज उनको एब्नॉर्मल डिस्चार्ज जैसा लगता है तो उनको मिलना चाहिए जरूर। अगर उन्हें लगे कि ब्रेस्ट में कोई रेडनेस आ गई है या ब्रेस्ट का साइज बड़ा छोटा हो गया है जो पहले नहीं था, या निपल्स जो हैं जो अपनी पोजीशन से अब रिट्रैक्ट हो गए हैं, अंदर की तरफ चले गए हैं जो कि पहले ठीक थे, और तो ऐसे सिम्टम्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। या स्किन में कोई ऐसे चेंजेस हैं जो आपको लगता है कि बढ़ते जा रहे हैं, जैसे स्किन हम ऑरेंज की स्किन जैसी दिखने लग गई है या ऐसा कुछ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने डॉक्टर से मिलें, उनको एग्जामिन कराएं अपनी ब्रेस्ट को और अकॉर्डिंगली टेक अ कॉल जैसा हमारा डॉक्टर हमें। ओके। तो और मैम, सेकंड क्वेश्चन विल बी, इंडिया में जो ब्रेस्ट कैंसर केसेस आते हैं, क्या उनमें और वेस्टर्न कंट्रीज में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर केसेस में कोई डिफरेंस है? डिफरेंस इतना है कि जनरली जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं वहां पे लोग बहुत कम झिझकते हैं, दे आर वेरी ओपन टू देयर प्रॉब्लम्स और वो हेजिटेट नहीं करते, दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर, वो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं, तो अर्लीस्ट सिम्टम पे ही वो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। वो स्क्रीनिंग जो होती है जिसे हम मैमोग्राफी बोलते हैं, वो मैमोग्राफी बहुत ही डिलिजेंटली कराते हैं। तो और इंडिया में क्या होता है, पीपल अगर लोग एक बार करवा भी लेते हैं मैमोग्राफी तो फिर वो रिपीट कराना भूल जाते हैं। तो मेरा मतलब है कि इट इज नॉट दैट इट्स बिकॉज ऑफ लेस ऑफ एजुकेशन और लेस ऑफ अवेयरनेस होने के बावजूद भी इंडियंस हैव अ टेंडेंसी टू कीप देयर हेल्थ एज अ सेकेंडरी थिंग एंड अदर थिंग्स एज ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं उसको। तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं जनरली वो अर्ली स्टेजेस पे पिक हो जाते हैं और इसीलिए उनकी वजह से जो मोर्टेलिटी होती है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में केसेस कम होंगे लेकिन जितने भी होंगे वो आपको लेटर स्टेजेस पे ज्यादा मिलेंगे, तो आपकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी उनसे डेफिनेटली ज्यादा होती है। अदरवाइज टाइप ऑफ कैंसर में ऐसा फर्क नहीं होता। थोड़ा सा एज में बीच में एक स्टडी में था कि एज में फर्क है कि इंडिया में अर्ली एजेस में कैंसर हो रहे हैं, मतलब 40 to 15 में, तबकि वेस्टर्न कंट्रीज में यूएस एंड यूरोप में मोर वर इन 60s and 70s, maybe because of the lifestyle and the environmental and pollution and so many things. Okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट में क्या कुछ रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं? रीसेंट डेवलपमेंट बस इतने ही है कि आजकल जनरली ब्रेस्ट प्रिजर्वेशन टेक्निक्स होती हैं। लोग सोचते हैं कि ब्रेस्ट पूरा ना करना पड़े, तो अगर लिमिटेड कैंसर है तो वाइड एक्सीजन कर देते हैं, उसके बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी से कर लेते हैं, ये सब चेंजेस हैं। फाइब्रोएडिनोमा होता है जो सिंपल गांठ है, उसको कोशिश करते हैं कि अगर वो थोड़ा सा बड़ा है 3 सेंटीमीटर या ऐसे लिमिट्स होती हैं तो उसी को पहले ही निकाल दिया जाए जिससे कि उसको बड़ा ना होने दिए जाए। ये सब चेंजेस होते रहते हैं। उसके अलावा हम अर्ली स्क्रीनिंग की तरफ जाते हैं जिससे कि आप टाइमली सिर्फ लोकल एक्सीजन कर दें, आपको पूरी ब्रेस्ट ना रिमूव करनी पड़े। ओके। ब्रेस्ट कैंसर को वैसे तो फीमेल्स के साथ एसोसिएट करते हैं, पर क्या मेल कम्युनिटी को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए? मेल कम्युनिटी को इसलिए जानकारी होनी चाहिए वो अपनी मदर को या अपनी सिस्टर को या अपनी वाइफ को बता सके कि आपका स्क्रीनिंग ड्यू है और आपको स्क्रीनिंग करानी चाहिए। दूसरी चीज, यस, कुछ मेल्स को भी हो सकता है बट डेफिनेटली वो बहुत रेयर होता है, बट एज अ पार्टनर और एज अ ब्रदर और एज अ सन दे शुड ऑल्सो नो कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड उनको भी पता होना चाहिए कि हमें इसकी स्क्रीनिंग, इनकी ड्यू है तो मुझे हेल्प करनी है, इनका
फियर एले करना है, इनके साथ ट्रीटमेंट फॉलो करनी है, इसलिए उनकी जानकारी बहुत जरूरी है जिससे वो इसको लाइटली ना लें। ओके ओके, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, अक्सर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट की फैमिली को पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए या किस तरीके से अपने फैमिली मेंबर की देखभाल करनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए अगर आप कुछ केयर गिविंग टिप्स दे सकें तो? देखो, एक तो यही है कि जो भी इंसान कैंसर जैसे बीमारी से निकल रहा है वो वैसे ही मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम पॉजिटिव एनर्जी टारगेट करें, उनको पॉजिटिव एनर्जी दें, उनको हमेशा ये बताएं कि हर चीज का ट्रीटमेंट है और टाइमली अगर हम उनका ट्रीटमेंट कराएं, टाइमली उनकी देखभाल करें, हाई प्रोटीन डाइट उन्हें दें, उनके साथ रहें, टाइम अपना ज्यादातर उनके साथ स्पेंड करें, तो लाइफ जो है वो इजी आउट हो जाती है। उनको ट्रीटमेंट से वंचित ना रखें। कई लोग ये सोचते हैं कि अब क्या फायदा ट्रीटमेंट का, अब क्या उनकी एज ही होगी, वो सब नहीं करें। उनके साथ मिल बैठ के डिसीजन बनाएं, प्रॉपर राइट ट्रीटमेंट लें, राइट मतलब ठीक अगर उनका इलाज होगा और वो केयर अगर उन्हें फैमिली केयर मिलेगी, फैमिली सपोर्ट मिलेगा, तो वो इस बीमारी से इजीली निकल पाएंगे एज कम्पेयर टू अगर कोई इंसान अकेला है, जिसके पास कोई देख रेख के लिए नहीं है, जिसके पास खाने के लिए मतलब कोई बनाने के लिए नहीं है या कोई है नहीं साथ में जिससे वो अपना ग्रीफ बांट सके, तो फिर डेफिनेटली वो इंसान ज्यादा सकम करेगा अपनी प्रॉब्लम को। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जाने कि व्हाट ऑल जो जिनको परेशानी है वो किस फेज से गुजर रही हैं और उनकी उसी हिसाब से हम उनकी मदद करें। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर मंजू, हमारे साथ जुड़ने और ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली हमारे दर्शकों को काफ़ी सारे संदेह दूर हुए होंगे। आपसे जुड़ेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और साथ ही जुड़े सवालों के लिए हमें कॉल करें। थैंक यू सो मच।